हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसमें असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 यानी कि ACIO की और टेक्निकल की कुछ नई रिक्रूटमेंट है, 2023 की है। ठीक है। और इस रिक्रूटमेंट के लिए जो ऑफिशियल नोटिस है ये इश्यू हो चुका है आईबी की तरफ से, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से। ठीक है, तो ये ऑफिशियल डिटेल है और इसमें हम एक बार आपको पढ़ के बता देते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या नंबर ऑफ पोस्ट है, क्या कुछ इसमें मांग रखा है, सारी डिटेल में एक बार बता देते हैं ऑफिशियल नोटिस को देख के। ठीक है। और इसमें जो सबसे पहले लिख रखा है कि ये मैं जनरली जो बेस है ये एग्ज़ाम है, ये जो टेक्निकल है इसमें उन्हीं कैंडिडेट्स का ये बेस है जिनको जो गेट क्वालिफाई कर रखा है, जिन्होंने 2021 में, 2022 या फिर 2023 में। ठीक है, उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए ACIO ऑफिस ग्रेड 2 के लिए या फिर टेक्निकल अलग अलग डिसिप्लिन में कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 79 पोस्ट हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में 147 पोस्ट हैं। ठीक है, तो एक बार डिटेल में इस नोटिस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो दे रखा पोस्ट के लिए, इसका पे स्केल दे रखा है, क्लासिफिकेशन दे रखा है। ठीक है, ग्रुप C की पोस्ट है, ये लेवल 7 में 44,900 इसका बेसिक पे है। ठीक है, इसके बाद इसमें DA दे रखा 46%, और ये अलग अलग अलाउंस वगैरह इसमें दे रखे हैं। सबसे पहले इसके बेनिफिट्स दिखा रखे हैं पोस्ट बेनिफिट के। ठीक है, और इसके बाद ये जो पोस्ट है इसके लिए जो टोटल वैकेंसी है ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। तो ACIO ग्रेड 2 जो टेक्निकल है इसमें कंप्यूटर साइंस और IT डिपार्टमेंट के लिए टोटल 79 पोस्टें हैं। उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से है कि जनरल के लिए 32 पोस्ट हैं, EWS की बात करें तो 8 है, OBC के लिए 25, SC के लिए 11 और ST के लिए 3 पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसकी बात करें तो टोटल 147 पोस्टें हैं इसमें। और इसमें है UR के लिए है, जनरल के लिए है 61 पोस्ट है, EWS के लिए 16 है, OBC के लिए 46 है, SC के लिए 18 है और ST के लिए 3 है। ठीक है, ये तो था सभी पोस्टें हैं जो दोनों में उनका कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन के हिसाब से दे रखा है। ठीक है, इसके बाद इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखा है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसके लिए आपको। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दे रखा है सिर्फ वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने गेट का एग्जाम क्लियर कर रखा है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग का 2021, 22 और 23 3 साल में से कोई भी एक क्लियर हो रखा हो, मतलब जिनका कट ऑफ क्लियर हो रखी हो गेट के लिए। ठीक है, और उसमें भी कंडीशन दे रखी है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स से होनी चाहिए गेट, और या फिर CS ब्रांच से आपने गेट का एग्जाम दिया हो, यानी कि जो BTech कर रखी है आपने, जो बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग कर रखी है, या फिर जो मास्टर वो कर रखी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस IT से आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है साइंस में तो आपके पास फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट होने चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे इसमें एज क्राइटेरिया दे रखा है। एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 27 साल है। 12 जनवरी 2024 उस फॉर्म के लास्ट डेट है, तब तक की इसमें एज लिमिट दे रखी है। मैक्सिमम 27 साल है, मिनिमम 18 साल है। इसके बाद अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये एज रिलैक्सेशन दे रखा है कि वो SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन में दे रखा है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने दे रखा है कि सिलेक्शन के लिए एग्जाम के क्या बेसिस है। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स जो नंबर ऑफ पोस्ट उसके 10 टाइम कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, और कैंडिडेट्स वहीं बुलाए जाएंगे जिनका गेट का एग्जाम क्वालिफाई हो रखा 2021, 22 और 23 में से कोई भी। ठीक है, तो गेट का स्कोर है वो 1000 के बेसिस पे जो स्कोर है उतने मार्क्स आपके दिए जाएंगे, साथ में इंटरव्यू के 175 मार्क्स होंगे। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट्स का इंटरव्यू जो फाइनल में लिस्ट बनाई जाएगी तो उसके जो गेट के एग्जाम में जो मार्क्स है उनके मिला के और साथ के साथ इंटरव्यू, यानी कि जो आपको फाइनल लिस्ट तैयार होगी वो 1175 नंबर में से आपकी फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, मतलब 1175 हो गए, 1000 गेट का स्कोर है और 175 इंटरव्यू के मार्क्स होंगे। ठीक है, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर है तो उसमें 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इसके बाद इनका अलग अलग हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इनको, मतलब टोटल ओवरऑल स्कोर में से कट ऑफ के हिसाब से इंटरव्यू के मार्क्स ऐड करके। ठीक है, और इसके बाद अगर किसी कैंडिडेट्स के लास्ट में स्कोर बराबर होता तो गेट के मार्क्स काउंट किए जाएंगे एग्जाम के। अगर किन्हीं दो कैंडिडेट्स के एग्जाम भी बराबर में एग्जाम में तो इंटरव्यू को मार्क्स देखे जाएंगे। तब भी बराबर है तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से फिर लास्ट में अल्फ़ाबेटिक नेम के हिसाब से इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, ये टाई केस में है। ठीक है, फॉर्म स्टार्टिंग की डेट है वो 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रखे हैं, और लास्ट डेट है वो 12 जनवरी है। ठीक है, और फीस करने की वो 16 जनवरी लास्ट डेट है फीस सबमिट करने की। ऑनलाइन फ़ीस चालान पे करना है इसमें, और ये इसकी सारी बेसिक्स डिटेल है, ऑफिशियल डिटेल है इसमें।
ठीक है। और एग्ज़ाम फ़ीस की बात करें तो सभी कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ है। और जो मेल कैंडिडेट्स हैं UR OBC के लिए इनके एग्ज़ाम फ़ीस 100 रुपीज़, साथ में रिक्रूटमेंट फ़ीस यानी कि इनके 200 रुपये फ़ीस पड़ेगी। ठीक है। और तो ये सारी डिटेल है इसकी। 12 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 12 जनवरी 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। इसकी सबसे पहले जो मैंडेटरी कंडीशन वो ये है कि जो जिन कैंडिडेट्स का गेट का एग्ज़ाम क्लियर हो रखा है 2021, 2022, 2023 पिछले 3 साल का, वो ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये ग्रेजुएशन बेस एग्जाम है, BTech या BE या BTech होनी चाहिए, साथ में गेट क्वालिफाई होना चाहिए ACIO ग्रेड 2। ठीक है। 44,900 इसका पे स्केल है। ठीक है। तो इसमें ओवरऑल सैलरी तकरीबन 1 लाख के अप्रोक्स आपकी इन हैंड सैलरी होती है इसकी। ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो 12 जनवरी से पहले अप्लाई कर देना। ठीक है। बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू। तब तक के लिए बाय।